वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट नई तरमीम के साथ सिंध असेंबली से मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। मामला तल कलामी और गालम गलोच से आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया। अरकान ने एक दूसरे पर चप्पलें फेंकी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के दरमियान शदीद तल कलामी हुई। पीपी अरकान लड़ाई के लिए अपोजिशन बेंचेस पर आए, एक दूसरे को धक्के भी दिए। सिंध असेंबली के इजलास में आज एक मरतबा फिर बड़ी गर्मा गर्मी हुई। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब अपोजिशन अरकान ने वजीर आला सिंध पर बिल की कॉपियां फाड़ कर फेंकी। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बात लातों और घूसों तक जा पहुंची। खवातीन ने स्पीकर रोस्टरूम पर चढ़कर स्पीकर पर बिल की कॉपियां फेंकी। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आज बल्दियाती बिल पर गवर्नर के एतराजात ऐवान में पेश किए गए। ऐवान ने गवर्नर के पेशतर एतराजात तस्लीम किए और तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिलों की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन का जहां पर शदीद एहतजाज रहा, वहां अलामती वॉकआउट भी किया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बिल की भी मंजूरी दे दी गई। बिल के मुताबिक चेयरमैन और मेयर्स को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसी तरह मजीद 2 सरकारी बिलों की भी मंजूरी दी गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के मंदराजात सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में टाउन्स बनाने की शिक बरकरार है। बल्दियाती काउंसिल्स के चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराने की शिक वापस कर ली गई है, जबकि टाउन्स म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा। पैदाइश अमवात की रजिस्ट्रेशन का इख्तियार बल्दियाती काउंसिल्स को होगा। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि SSP मुतालिका बल्दियाती चेयरमैन से राब्ते का पाबंद होगा। पुलिस अमूर अमन अमान से मुतालिक रिपोर्ट पुलिस अफसरान बल्दियाती काउंसिल को देंगे। प्रोसिक्यूशन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल केसेस में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार नहीं होगा। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल में 13 तब्दीलियां की गई हैं। कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में टाउन्स बनाने की शिक बरकरार रखी गई है। मेयर, डिप्टी मेयर, बल्दियाती काउंसिल्स के चेयरमैन का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से कराने की शिक वापस ले ली गई। टाउन्स म्यूनिसिपल कमेटीज के चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। सिंध भर में बल्दियाती काउंसिल्स को 9 सूबाई महकमों के अमूर में इख्तियार दे दिया गया। पैदाइश अमवात के रजिस्ट्रेशन का इख्तियार बल्दियाती काउंसिल्स को वापस दे दिया गया। गवर्नर के एतराज पर बल्दियाती काउंसिल्स की मुद्दत की शिक में भी तरमीम की गई है। अब मुद्दत पहले इजलास से शुरू होगी। बल्दियाती कानून और कवायद में तरमीम के इख्तियार की शिक भी वापस। सिंध पुलिस के अमूर में मुंतखब बल्दियाती काउंसिल्स को शामिल किया जाएगा। SSP मुतालिका बल्दियाती चेयरमैन से राब्ते का पाबंद होगा। पुलिस अमूर अमन व अमान से मुतालिक रिपोर्ट पुलिस अफसरान बल्दियाती काउंसिल को देंगे। प्रोसिक्यूशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल केसेस में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियार नहीं होगा। प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल बुनियादी मराकिज सेहत के अफसरान सहमाई रिपोर्ट बल्दियाती काउंसिल्स को देने के पाबंद होंगे। महकमा खेल, महकमा खुसूसी अफराद, ज़राअत, लाइव स्टॉक के जिले दफातर बल्दियाती काउंसिल्स को रिपोर्ट देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बारे में बताएं, जिन्होंने सिंध असेंबली में धुआंधार खिताब किया है। कहा, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, मुल्क का हिस्सा समझा जाए। ऐसे हालात पैदा न करो कि हमें कुछ और सोचना पड़ जाए। उनका कहना है अपोजिशन सिंध में लिसानियत फैला रही है। लिसानियत फैलाने वाला लंदन में बैठा है। सिंध के अवाम बाहर के लोगों को कब्जा नहीं करने देंगे। ये चाहते हैं इस्लामाबाद से आकर सिंध पर कब्जा कर लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि एक अनपढ़ अपोजिशन से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। अपोजिशन माइनॉरिटी में है, तुम लोग सिंध से मोहब्बत करो, सिंध को अपना समझो। कुछ दोस्त बैठे हैं इधर जो सुन लें, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की
میں ہم میجورٹی میں ہیں, اس صوبے کے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا, نہ صرف ایک بار الیکٹ کیا, جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور سب سے زیادہ ممبرز آئے. اور اس پہ کہتے ہیں قبضہ کے سندھ کے لوگوں پہ, کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ادھر, جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے ابھی کرنے کے لیے؟ یہ سندھ کے لوگ یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں, ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو, ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. اور آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں. یہ کہنا, میں نے ان کی زبان سے سنا تھا, ایک ممبر ہے کہ جی ناصر شاہ صاحب روڑی سے ہیں, وہ کراچی کے فیصلے کریں گے آگے. ناصر شاہ صاحب سندھ کے ہیں, ناصر شاہ صاحب پاکستان کے ہیں, اور ہاں اس سندھ کے لوگ اگر ناصر شاہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرے گی تو سندھ کے لوگوں کے لیے ناصر شاہ صاحب فیصلے کریں گے. تم لوگ مائنورٹی میں ہو, مائنورٹی میں رہو گے, کبھی فیصلے نہیں کرو گے. نااہل حکومت کی وجہ سے گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. گیس کسی کے گھر نہیں آ رہی, انہوں نے تو گھروں کے چولہے بند کر دیے ہیں. اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے بارے میں بتائیں, جن کا کہنا ہے کہ بلدیاتی ایکٹ کا ترمیمی بل منظور منتخب نمائندوں کو بااختیار بنایا جائے گا اور پولیس بھی نمائندوں کو جواب دہ ہوگی. محکموں کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کو رپورٹ پیش کریں. جبکہ سندھ کے وزیر اطلاع سعید غنی کہتے ہیں ترامیم پر بحث کے لیے ارکان کے نام پکارے گئے تھے, ارکان بحث کرنے کے بجائے شور شرابے میں مصروف رہے, اور ان کا یہ کہنا کہ اسمبلی میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا غلط ہے. اسمبلی میں گالیاں دی گئیں, بدتمیزی کی گئی. جبکہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل کہتے ہیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی نے جمہوری روایات کی دھجیاں اڑا دی ہیں, ہمیں بات کرنے دی جائے, ہم کراچی کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہی آپشن رہ گیا ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کریں. سندھ اسمبلی کے ایوان میں پاس کردہ بلدیاتی ترامیم سے متعلق بل کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے عوامی احتجاج کا عندیہ دے دیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے محمد حسین نے کہا کہ اسپیکر سمیت تمام ارکان نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دیں. اسپیکر کا جو رویہ ہے, اسپیکر صاحب اب وہ غیر جانبدار نہیں رہے. وہ جس طریقے سے انہوں نے آج کردار ادا کیا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ کا کردار انہوں نے آج ادا کیا ہے. اب انہیں بھی ہمارے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا, انہیں بھی ہماری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ باعث نہیں ہوتے تو ہمیں بھی ان کا احترام ہوتا. جی ڈی اے کے عارف مصطفیٰ جتوئی نے عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق حاصل کریں. دل کے عوام کو آپ دیکھیں کہ جب یہ پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کا کیا بک بک ہوتا ہے, اور جب سرکار میں ہوتے ہیں وہ کس قسم کے قانون لاتے ہیں. عوام کا ذمہ داری ہے کہ وہ سڑک پہ نکلیں, وہ سڑک پہ نکلیں اور وہ احتجاج کریں اور کہیں یہ قانون غلط ہے. سندھ حکومت کے وزراء ناصر حسین شاہ اور سعید غنی نے اپوزیشن اراکین کے الزامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ نالائق وفاقی حکومت کی طرح سندھ کی اپوزیشن بھی نالائق ہے. اپوزیشن کے مشاورت سے بل تیار کیا, اپوزیشن گھر کی فرسٹریشن ایوان میں نہ نکالے. جس طرح وفاقی حکومت میں نالائق نااہل ہیں, اس سے زیادہ بڑے نالائق اور نااہل ہمارے پاس بیٹھے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا ترمیمی بل تھا وہ سندھ اسمبلی پہلے پاس کر چکی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا, یہ سرین غلط ہے. بھائی اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے کسی کے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتا, میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اگر ذاتی زندگی کی وجہ سے آپ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے, تو گھر میں نکالو بھائی, گلی میں نکالو, دیوار پہ ٹکرے مارو. یہ اسمبلی میں آ کر اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا جو نامناسب ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اپوزیشن بل پہلے پڑھ لے, ان کی منشا کے مطابق اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے ہیں. ہم نے سب سے سجیشنز مانگی تھیں, کچھ سے بات بھی ہوئی تھی جو ہم نے قوانین بنائے تھے, اور سی ایم صاحب بھی اس پر بات کر چکے ہیں. سجیشنز ہم نے لی تھی, دیکھیں ہر پارٹی کی کچھ مختلف تھیں. ٹاؤنز مشترکہ تھے, ایم کیو ایم کے, جماعت اسلامی کے, دیگر جن سے بھی بات کی جاتی تھی, اے این پی, سب کہتے کہ جی ٹاؤن سسٹم کو لایا جائے. اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا کہ بل کے خلاف عدالتوں اور عوام کے درمیان جائیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تحت بلدیاتی قانون کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی.
PTI, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, ENP और दीगर अपोजिशन जमातों ने इसमें शिरकत की। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ बिल को तमाम जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी कितना अच्छा निज़ाम लेकर आई, उनकी नीयत वाज़ेह है। 18वीं तरमीम का मकसद इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना था, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आज वज़ीर आला सिंध ने असम्बली में खड़े होकर धमकी दी है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि सिंध का मौजूदा बल्दियाती निज़ाम बदतरीन और खैबर पख्तूनख्वा का बेहतरीन है, जबकि वजारत ज़्यादा से ज़्यादा सूबे और वसाइल सूबों को मुंतकिल हो गए हैं। सिंध असम्बली में कौमी असम्बली और सेनेट में इस इशू को उठाना चाहते हैं। इस मौके पर अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद का कहना था कि कराची हमारी माँ की तरह है, इस शहर को रहम की ज़रूरत है। इस शहर की हल्का बंदी भी गैर मुनसिफाना की गई है। जबकि इरफानुल्लाह मरबत कहते हैं कि सूबाई हुकूमत वफाक और हुकूमतों को बाइख्तियार करने की नीयत नहीं रखती। ये बहस लंबे अरसे से चल रही है कि कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। इस मौके पर मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार करने में नाकाम रही है। सिंध में तरक्याती बजट के असरात नजर नहीं आते। MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बाउनवान सिंध में नया बल्दियाती निजाम का इनेकाद हुआ, जिसमें सिंध में काले बल्दियाती कानून के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफ़िका राय से मंजूर कर लिया गया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नून लीग के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद शहरों को बाइख्तियार करने में नाकाम रही। लाड़काना में सड़क बनने का फैसला कराची में और यहाँ का फैसला लाड़काना से नहीं करें तो बेहतरी आएगी। थोड़े अरसे की अपनी सियासी मफादात को थोड़े अरसे तक इग्नोर करें और हम एक लॉन्ग टर्म विजन करें कि जिसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिवीजन के अंदर सिंध के अंदर वो हम जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर देनी चाहिए या डिवॉल्व कर देनी चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिवीजन में तरक्की हो। ये बात सिर्फ कराची की नहीं है या सिर्फ शहरी वो नहीं है। सिंध के अंदर माजरत के साथ जो बजट है 1200-1300 अरब रुपए का, 350 अरब रुपए से जायद का ADP का बजट है, उस आपको नजर नहीं आता। वफाकी वजीर असद उमर वीडियो लिंक पर खिताब में सिंध हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान का आइन बेहतरीन सोच और मजबूत हिकमत अमली के साथ बनाया गया। इस पर अमल दरामद एक बुनियादी मसला है। सिंध का मौजूदा बल्दियाती निजाम बदतरीन निजाम है। पाकिस्तान का आइन बनाने में जाहिर है तहरीक साहब का कोई उसके अंदर हिस्सा नहीं था, ये तो हमारी पार्टी बनने से बहुत पहले बना था। लेकिन अगर आप उसको जितना भी देखें तो उसमें बहुत आपको खूबियां नजर आती है और बहुत जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा शाही सैयद ने कहा, हमारी गलतियों की वजह से कराची के मसले को दरगुजर किया गया। सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू बोलने वालों को हुआ। इस शहर की तालीम तबाहाली का शिकार हो गई। कराची का मसला पूरी इंसानियत का, पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का मसला है। बल्कि मैं यहाँ ये कह लूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू बोलने वालों का कराची में हुआ। जो बुनियादी हमारे कराची का मसला वो एजुकेशन का। मुहाजिर राब्ता काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर सलीम हैदर ने भी बल्दियाती निजाम को मुस्तरद किया। कहा, आज हालत ये है कि मैट्रिक के बाद सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए डोमिसाइल की शर्त है। ये मफलूज बल्दियाती निजाम नहीं, मफलूज हम और आप हैं जो एक नहीं हो रहे। मैं जनरल बाजवा साहब से कहता हूँ, खुदारा कराची पर रहम करवाइए। बात बताओ भी दोनों, किससे कह रहे हो? कौन रहम करवा सकता है? वफाकी हुकूमत नाकाम, कोई एक मसला कराची का हल होके नहीं दे रहा है। 40 साल से हम ऐसी नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन हजारहा कर चुके हैं। हमारा रोना था कि जी ब्यूरोक्रेसी में हम नहीं, सिंसेक्ट्रिएट में हम नहीं। आज हालत ये है कि मैट्रिक के बाद किसी सरकारी कॉलेज के अंदर दाखिला भी आपके लिए बंद कर दिया गया। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब के इख्तिताम पर सिंध हुकूमत की नीयत पर कई सवालात उठाए। कहा, निजाम कैसा भी होगा, अगर 50 साल में पीपल्स पार्टी की नीयत ही नहीं समझे तो हम सब धोखे में हैं। बेहतरीन गुलाम बदतरीन आका साबित होते हैं। पीपल्स पार्टी कितना भी अच्छा बल्दियाती निजाम लेके आ जाए, उसकी नीयत बड़ी वाज़ेह है। वो स्टूपिड लोग नहीं है, वो इस शहर को, इस मुल्क को तबाह करने आए हैं। और इस मुल्क को तबाह करने के लिए सबसे आसान नुस्खा यह है कि जिस शहर की नुमाइंदगी आप और मैं कर रहे हैं, इसको तबाह कर दिया जाए। अगर आप उनसे खैर की कोई उम्मीद रखते हैं तो आप धोखे में हैं। किसी ऐसे जाल में फंसने के बजाय
अब हुज्जत तमाम होनी चाहिए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग काफ के रहनमा तारिक हसन, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रुकन राब्ता कमेटी फहीमुद्दीन शेख, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के असलम मिनाई, साबिक जस्टिस वजीउद्दीन, TLP के जिलानी शाह, दीगर सियासी जमातों के रहनमा कामरान राव, अल्लामा साजिद जाफरी, बशारत मिर्जा ने भी खिताब किया। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी के नए बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ औरंगी टाउन में एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में पाक सरजमीन पार्टी ने नए बल्दियाती बिल को मुस्तरद कर दिया है। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी के नए बल्दियाती बिल को मुस्तरद करते हैं, हमें शौक नहीं, माएँ बहनें सड़कों पर खड़े होकर एहतजाज करें। हुक्मरानों, तुम्हारे जुल्म का इख्तिताम करीब है। PP ने 13 साल में पानी, तालीम, रोजगार, अस्पताल और जीने का हक तक छीन लिया है। उनका कहना है कि आज के दौर में पीपल्स पार्टी फिरौन है। MQM ने 2013 में अपने हाथों से कराची को पीपल्स पार्टी को बेचा, आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। आज भी फिरौन जिंदा है, आज के इस दौर का फिरौन जिंदा है। इस दौर का फिरौन ये पीपल्स पार्टी है। इस दौर के फिरौन ये पीपल्स पार्टी के चलाने वाले हैं। उन्होंने कराची वालों का 13 सालों से पानी छीन लिया। उन्होंने कराची वालों को कचरे में कचरा कुंडी बना दिया। उन्होंने कराची वालों के क्या सीवरेज का निजाम छीन लिया। उन्होंने कराची वालों की तालीम छीन ली। उन्होंने कराची वालों का रोजगार छीन लिया। उन्होंने कराची वालों से अस्पताल छीन लिए और उन्होंने कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। ये आज के दौर के फिरौन हैं। रब ने इनको ढील दे रखी है। उस वक्त तक जब तक मजलूम खड़ा नहीं होता, जब तक कराची के लोग खड़े नहीं होते, जब तक सिंध के लोग खड़े नहीं होते। सिंध के लोग तो बेचारे कब के इनके आगे हथियार डाल चुके हैं। ऐ कराची के लोगों, ऐ कराची वालों, ऐ औरंगी टाउन वालों, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वालों, पाक सरजमीन पार्टी उन लोगों की जमात है जो इस शहर पर फिरौनियत करने वालों के आगे डट कर खड़ी हुई। उस वक्त खड़ी हुई जब इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि सिंध असेंबली में बल्दियाती तरमीमी बिल दूसरी बार पेश किया। काले कानून का बिल जमहूरियत के नाम पर मजाक है। उनका कहना है पीपल्स पार्टी ने बल्दिया के तमाम इख्तियारात को अपने कब्जे में कर लिया है। पीपल्स पार्टी का फौज असराओं को नशिस्त देना शर्मनाक अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ग्रीन लाइन मंसूबा सिर्फ कागजों पर था। हमने ग्रीन लाइन मंसूबे को अमली शक्ल दी और मुकम्मल भी किया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 35 अरब रुपए खर्च करने से बना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कितने पानी में है, ये कराची वालों से बेहतर कौन जानता है। अब हम 25 तारीख को इंशाल्लाह गवर्नर हाउस लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे और क्रिसमस इकट्ठी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का बड़ा मेला यहाँ पे सजाएं। गवर्नर साहब ने मुझे खुद ही कहा था और मैंने अहमद शाह साहब के ये जिम्मे लगाया है, इसको प्लान करें। तो नहीं, यहाँ पे हमारे कराची माजरत के साथ कराची में 25 दिसंबर को हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो यौम पैदाइश है और फिर जो क्रिसमस है उसका इकट्ठा एक यहाँ पे जश्न इंशाअल्लाह ताला मनाएंगे। ये ज़रूरी है कि इस तरह की अल्टरनेटिव सरगर्मियाँ हमारे, आप देखिए मसला क्या आ रहा है हमारी शिद्दत पसंदी में। तमाम जो आप अगर बच्चे देखेंगे वो 15 साल से 25 साल के दरमियान की उम्र के सारे बच्चे हैं जो इस वक्त शिद्दत पसंदी में और बाकी मामलात में फंसे हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि उनको निकाला जाए और उनको एक मुतबादल बयानिया दिया जाए। चाहे इसलिए अभी हमने स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मेला इस्लामाबाद में सजाया। अब आर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की है, लाहौर में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। सो हम ये चाहते हैं हमारे नए राइटर्स, नए पोइट्स हमारे जो हैं वो उभर के सामने आए और बहुत अच्छा काम हो रहा है उर्दू में। मैं आपको बताऊं ये गलतफहमी है हमारी कि इस वक्त हमारे नए बच्चों में इतना शौक नहीं है, बहुत शौक है। और इस वक्त आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उठा करके देखेंगे जो हमारे शायर हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, सारे यंगस्टर्स हैं।
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं कि पीटीआई ने KCR मंसूबा CPEC से निकलवा दिया। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कराची के लोगों के साथ तीसरा मजाक किया। कहा गया कि सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। सिंध हुकूमत 58 करोड़ रुपए का चेक दे चुकी है। कहें तो सबूत के तौर पर पेनाफ्लेक्स लगवा देते हैं। असद उमर ने धड़ल्ले से गलत बयानी की है, जबकि हमारे पास सबूत हैं। असद उमर झूठा साबित करें, मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। इमरान खान के पास फंड्स हैं तो कराची में खर्च करें, उन्हें किसने मना किया है? नैब के नोटिसेस, और जो नैब के नोटिसेस से बाज नहीं आते उनको सूबों से बुला लिया जाता है। यहाँ से रातों की रात एक लेटर आता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कि आपके सारे अफसरान ट्रांसफर, कोई खैबर पख्तूनख्वा, कोई बलोचिस्तान, कोई पंजाब। ये कोई जहांगीर तरीन की मिल की सब्सिडी नहीं है या खुसरो बख्तियार की मिल की सब्सिडी नहीं है कि आपने बस दे दी, उठाई, दे दी। एक कानून है, आप एक गवर्नमेंट एंटिटी के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपने खुद साइन किए हुए उस पे। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये खुद डिले, और इनके, मैं इस असद उमर को बता दूं, मेरे भाई झूठ जरा इतना बोलो, लेकिन आपको ये नंबर 1 में दूंगा, इस पे मैं इनको बिल्कुल दाद दूंगा। कोई काम किया या ना किया, कुछ हुआ या ना हुआ, सईद भाई ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये कहूंगा ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। इनका कोई भी वजीर हो, जब वजीर आजम यहाँ पे आके झूठ बोल के चला जाता है तो उसके चेले क्यों नहीं बोलेंगे? ये झूठ बोलने, ये इस तरह ढटाई से झूठ बोलते हैं कि सच भी उसके सामने शर्मा जाए। इनकी ढटाई इतनी है। 2 दिन पहले मेरे पास वो भी लेटर पड़ा है, 3 दिन पहले 7 दिसंबर को SIDCL जो वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रहा है, जिसने ये सो कॉल्ड ग्रीन लाइन अधूरी चलाई, अभी फिर उस पर आता हूं। 2-3 दिन पहले 7 दिसंबर को वो SIDCL हमें लेटर लिख रहा है कि हमें आप पैसे दे दें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने नया नाजिमाबाद में पैराग्लाइडिंग का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं कराची तब्दील हो रहा है, रोशनियां बहाल हो रही हैं। किडनी हिल और हिल पार्क के दरमियान चेयर लिफ्ट चलाई जाएगी। आइंदा चंद हफ्तों में चेयर लिफ्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। चेयर लिफ्ट शहरियों के लिए खुशगवार इजाफा होगा। जो लोग आइंदा कराची आएंगे वो बेहतर कराची देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने फेडरल बी एरिया में बाग़ रिजवान का इफ्तिताह कर दिया। कमसिन बच्ची और जन ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से पार्क की हालत दुरुस्त करने की अपील की थी। मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर में तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है। हम फंड्स की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। शहर के पार्क्स को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन पार्क्स को शहरी अपनाएं और इंतजामिया की मदद करें। एडमिनिस्ट्रेटर KMC सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने फेडरल बी एरिया रिजवान पार्क का इफ्तिताह 8 साला बच्ची अर्जन के साथ किया। DC और DMC सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर हुकाम ने बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का इस्तकबाल किया। मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर को सरसब्ज बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। आपका मोहल्ला, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका शहर, आपका सूबा, आपका मुल्क साफ सुथरा भी हो सके, हरा भरा भी हो सके और खूबसूरत भी हो सके। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल हम सब के लिए बड़ा खूबसूरत होगा, हरा भरा होगा, अच्छा माहौल होगा। मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर के पार्क्स को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्चों से गुजारिश है कि इन पार्क्स में आएं और यहाँ पौधे लगाएं। शहर में तब्दीली का सफर शुरू हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पार्क्स को खोला जाए ताकि पब्लिक आ सके, आम आदमी आ सके, हमारे बच्चे बच्चियाँ बुजुर्ग आ सके और वो खुली फिजा में सांस भी ले सके, इंजॉय कर सके। मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि इन पार्क्स को अपनाएं, इन पब्लिक स्पेसेस को अपनाएं, इनको अपना समझें, इनको लुक आफ्टर करने में इंतजामिया की मदद करें। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची को इस बच्ची के बारे में पता चला, इस पार्क की खस्ता हालत के बारे में पता चला, हमें क्लियर डायरेक्शन मिली कि इसको डेवलप करके दोबारा बच्चों को तोहफा दिया जाए। तो ये DMC की सतह पर ये एक पहला तोहफा नहीं है। इससे पहले भी हम काफ़ी बार डेवलप कर चुके हैं। तकरीबन 15 के करीब पार्क हमने डेवलप किए हैं। 350 से ज़्यादा पार्क्स इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हैं। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरफ से हिदायत थी कि इन जितने पार्क्स को हम रिवाइव कर सकें वो करें। और उसमें जो आप देख रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हम अभी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट 100 के नाम से कि 100 और 100 से ज़्यादा पार्क्स को, ग्रीन बेल्ट्स को और मियावाकी फॉरेस्ट को रिवाइव करें।
बच्ची ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से पार्क की हालत दुरुस्त करने की अपील की थी। बच्ची की अपील पर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बाग रिजवान को उसकी असल हालत में बहाल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज से कबल बल्दिया शर्की बल्दियाती खिदमात फराहम करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज से कबल मुख्तलिफ बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमा जात मुतहरिक हैं। नेशनल स्टेडियम के अतराफ पार्किंग एरिया समेत स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों से मलबा मट्टी उठाने के साथ ग्रीन रेफ्रिजरेटर को भी साफ किया जा रहा है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स M&E मुबीन शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इम्तियाज भुट्टो रोशनी के इंतजाम के हवाले से इक़दाम को यकीनी बनवा रहे हैं, जबकि सिविल सर्विसेज के महकमे B&R के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलशन इकबाल मल्ला अपने महकमे के लिहाज से अमूर की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। डायरेक्टर्स तौखिर अब्बास, अब्दुल गनी शेख, आगा समीर की ज़ेर निगरानी अतराफी शाहराहों चौराहों को खूबसूरत फूलों से आरास्ता किया जा रहा है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर से दर्जनों तजावुज़ात के खात्मा कर दिया गया है। तजावुज़ात के खात्मे का काम बल्दिया शर्की और ज़िले इंतजामिया के अफसरान की निगरानी में सरअंजाम दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर शर्की रहमतुल्लाह शेख का मजीद कहना था कि कराची में क्रिकेट सीरीज का होना खुश आइन और इस बात की दलील है कि कराची खेलों का दिलदादा लोगों का शहर है। वेस्ट इंडीज टीम का उनको खुश आमदीद कहेंगे, जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली में हमेशा अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट सीरीज से कबल बल्दिया शर्की अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बल्दियाती खिदमात की फराहमी में अपना किरदार अदा करने में मसरूफ है। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।